Çiş. O thin, lush. जी लक्ष्मण इसमें ज़रा ब्रेकफास्ट The most advanced. ज़रा 3 सेंटीमीटर रिस्ट साइज है O average. अच्छा बच्चे देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर का दूसरा हिस्सा अव्वल ब्रायोफाइट्स से आपको पता है हमने प्लांट्स को दो बड़े ग्रुपों में तकसीम किया था। अव्वल ब्रायोफाइट से वो सब कुछ हो गया कि लाइफ साइकिल क्या है, कैसे प्लांट से फलाना फलाना फीचर्स। आज हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दे आर ट्रेकियोफाइट्स। कौन से प्लांट्स? ट्रेकियोफाइट्स। ठीक है, कौन से प्लांट्स में से? ट्रेकियोफाइट्स। ये लफ्ज दो अल्फाज से लिया गया। ट्रेकियो, इस लफ्ज के मानी है ट्रेकीड। ट्रेकीड जाइलम की नालियों को कहते हैं। जाइलम की नालियों का नाम है ट्रेकीड। फाइट्स मीन्स प्लांट्स। फाइट्स मीन्स, तो हमने इसे अभी जनरल नेम नहीं दिया फिलहाल। तो आपको कोई पूछे ट्रेकियोफाइट्स, हाँ ये लफ्ज दो अल्फाज से। ट्रेकियो, ये लफ्ज ट्रेकीड से ली। ट्रेकीड क्या है? जाइलम की नालियों को ट्रेकीड कहते हैं। यह जाइलम के नालियों की एक किस्म है। जाइलम के नालियों की एक किस्म है ट्रेकीड्स। तो ट्रेकीड्स रखने की वजह से दे आर ट्रेकियोफाइट्स। ट्रेकीड्स रखने, क्या माने ट्रेकीड्स रखने? जाइलम की नालियां उनके होने की वजह से इनको ट्रेकियोफाइट्स। दीज आर कॉल्ड वेस्कुलर प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? हाँ, इनको वेस्कुलर प्लांट्स। यस, क्योंकि दे हैव वेस्कुलर टिश्यू। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कौन सा? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम ले जाएगा वाटर या पानी और आइंस को, जबकि फ्लोएम ले जाएगा फूड को। तो इस टिश्यू के रखने की वजह से दे आर कॉल्ड एज ट्रेकियोफाइट्स। ये ट्रेकियोफाइट्स हो गए। एक फीचर एडवांस देन ब्रायोफाइट्स। किसकी बनिस्बत? हर फीचर में, हर खसूसियत में ये ब्रायोफाइट से एडवांस हो। बोलो से, हर फीचर या खसूसियत में ये ब्रायोफाइट से एडवांस है। सो दे आर एडवांस देन ब्रायोफाइट्स। ये ब्रायोफाइट्स की बनिस्बत एडवांस है ना से। और दीज आर नॉन एम्फीबियस। क्या से? नॉन एम्फीबियस प्लांट्स। समझ रहे हो? वाहिद ब्रायोफाइट से जिनको एम्फीबियस प्लांट्स के, इनको नॉन एम्फीबियस। मगर एक बात है, कभी एक टर्म इधर आ जाता कि दे आर वेट सॉइल और शेडी मॉइस्ट प्लेसेस प्लांट्स। जी, क्योंकि ये मिट्टी में होते हुए भी मामूली सी नमी में भी सेक्स सेल्स एक्सचेंज कर सकते, मामूली सी नमी और वाटर फिल्म में भी। मगर उनके लिए ठीक ठाक पानी चाहिए होता था कि सेक्स सेल्स मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पानी के जरिए आते हो। यहां अगर मॉइस्ट सॉइल है तो भी हो सकता। तो मैंने लिखा नॉन एम्फीबियस। ये उनकी तरह वाटर पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे ब्रायोफाइट्स ज्यादा डिपेंडेंट थे, उन्हीं की तरह ये नहीं है। तो आप हेडिंग लिखोगे हैबिटेट। इन प्लांट्स का क्या हैबिटेट है? दे आर फाउंड इन मॉइस्ट प्लेसेस। ठीक है, दे आर फाउंड एट वेट सॉइल्स।
दे आर फाउंड एट वेट लॉग्स, गीली लकड़ियों। दे आर ऑल्सो फाउंड इन स्वैम्पी प्लेसेस, दलदल और कीचड़ वाले जगहों पर भी पाए जाते हैं। तो मॉइस्ट प्लेसेस, वेट सॉइल, वेट लॉग्स, स्वैम्पी प्लेसेस, दे आर नीड, और वो इस हैबिटेट को एडजस्ट कर सकते हैं या इस हैबिटेट में रहते। मैं इंडिविजुअल साइज नहीं लिख रहा इनका, क्योंकि हर ग्रुप में मैं अलग अलग डिस्कस करूंगा। अच्छा, दे आर क्लासिफाइड किए गए ना, दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। याद है कौन से 4 ग्रुप्स थे? अव्वल था सिलोप्सिडा या सिलोफाइटा, फिर था लाइकोप्सिडा या लाइकोफाइटा, फिर था स्पिनोप्सिडा या स्पिनोफाइटा, और फिर था टीरोप्सिडा या टेरिडोफाइटा भी इनको कहते हैं, है ना। आओ क्या यस, तो इनको तकसीम किया गया है 4 ग्रुपों में। अव्वल कौन आते हैं? दे आर नन स्पर्मेटोफाइट्स। तो इवोल्यूशनरी तो मैंने आपको बताया नहीं था कि इवोल्यूशनरी अब हम इस लेवल से चलेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट टू डिस्कस अव्वल सिलोप्सिडा या सिलोफाइटा। क्या बच्चे? सिलोप्सिडा या दे आर कॉल्ड। अभी मैं एक फीचर बताता हूं, बल्कि 2 लाइफ साइकिल्स। आप इधर गौर करोगे, कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूं। आप एक बार इन फीचर्स को देखिए। आप फीचर मुझे ये बताओ, अभी तक हम ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे थे, इनकी लाइफ साइकिल में एक चीज चेंज हो गई। यहां स्पोरोफाइट है और गेमीटोफाइट है क्या नहीं है? वहां भी तो यही 2 थे क्या नहीं थे? मगर एक चीज यहां जो चेंज है वो ये है, इनका स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, उनमें गेमीटोफाइट डोमिनेंट। अब आया समझ? इनका गेमीटोफाइट इज रिसेसिव, इनका गेमीटोफाइट रिसेसिव। सारे फीचर्स बदल, कैसे बदल दो अब मुझे बताओ। ब्रायोफाइट्स में हमने क्या कहा था? गेमीटोफाइट डोमिनेंट है और इनमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट है कि नहीं है? अभी फीचर्स देखते जाओ। मैं स्पोरोफाइट के लिए और क्या फीचर्स लिख रहा? दिस इज लार्ज, ये बड़ा है। दिस इज फोटोसिंथेटिक, क्या है? फोटोसिंथेटिक है। क्या है बच्चे? फोटोसिंथेटिक है। दिस इज ग्रीन, ये क्या है? ग्रीन है। हाँ, और क्या? इंडिपेंडेंट। क्या बच्चे? दिस इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है। और इसी स्पोरोफाइट के अंदर माइटोसिस, क्या होगा? माइटोसिस। जबकि गेमीटोफाइट के लिए जब आप टर्म लिखोगे तो क्या लिखा? रिसेसिव। और क्या होगा? स्मॉल, नॉन विजिबल, बिल्कुल दिखता भी नहीं है। क्यों? ये होता है सॉइल के अंदर, ओके। और नॉन फोटोसिंथेटिक, क्या मानी? खुराक भी नहीं तैयार कर सकता, ठीक है से। और ये होता है डिपेंडेंट, ओके। और अब फीचर्स आपको लिखेंगे, कुछ फीचर्स उनके। बस एक चीज आपको टर्न करनी है, चेंज होनी है कि ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट गेमीटोफाइट था, जबकि सारे ट्रेकियोफाइट्स में, मींस ये 4 और इससे आगे हम जो 4-5 ग्रुप्स पढ़ रहे हैं, सब में जी, सब में स्पोरोफाइट डोमिनेंट, गेमीटोफाइट रिसेसिव है। जबकि ब्रायोफाइट्स में गेमीटोफाइट डोमिनेंट था, स्पोरोफाइट रिसेसिव। जबकि इनमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट और गेमीटोफाइट रिसेसिव। मैं आपको सिलोप्सिडा बताता हूं, अभी गौर करते जाओ। ये है बच्चे सॉइल, मट्टी है, ठीक है। मट्टी में यहां गिरता है एक सेल, इससे निकलता है ये एक स्टेम नुमा स्ट्रक्चर, और ये स्टेम निकलता है ऊपर। ये भी स्टेम है, ये भी स्टेम है। इस स्टेम को कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। बोलो से, दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम। चले, अंडरग्राउंड स्टेम नहीं कहते थे, दिस इज कॉल्ड राइजोम। बोलो से, दिस इज कॉल्ड राइजोम, इसको कहते हैं राइजोम। और अगली बात, राइजोम इज ब्राउन। कैसा है? राइजोम इज ब्राउन, है तो स्टेम। राइजोम इज ब्राउन और नॉन फोटोसिंथेटिक।
क्या मानी इसमें? फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। हाँ, दिस इज फॉर स्टोरेज। क्या लिखोगे? ये स्टोरेज करता है। आपको नहीं बताया था कि ये जो प्लांट्स ब्रायोफाइट्स थे उनमें स्टोरेज का फीचर आ गया। ये तो और उनसे बड़े हो गए और खुशकी पे, तो इनमें तो स्टोरेज का अमल और ज्यादा हो। तभी मैंने क्या लिखा? अव्वल जी बताओ क्या है इनमें? अंडरग्राउंड स्टेम, इसी को राइजोम कहते हैं। ये ब्राउन होता, इसमें खुराक तैयार नहीं होती, हाँ स्टोर होती है। दिस इज अबाउट अंडरग्राउंड स्टेम। फिर इससे निकलते हैं छोटे छोटे रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उससे रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड राइजाइड्स। बोलो बच्चे, दीज आर कॉल्ड एज राइजाइड्स। ये होते हैं इनके रूट्स मगर सादा। ये होते हैं इनके रूट्स मगर सादा। अच्छा, किस लिए होते हैं इनके रूट्स? बोलो, एब्जॉर्प्शन के लिए। क्या एब्जॉर्ब करने के लिए? वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए, और साल्ट्स और बाकी आयंस भी उन्हीं की मदद से एब्जॉर्ब करते। ये हो गया अंडरग्राउंड पार्ट खत्म। फिर मट्टी से बाहर भी स्टेम निकला हुआ है, दैट इज कॉल्ड एरियल स्टेम। बोलो बच्चे, दैट इज कॉल्ड एरियल स्टेम। इसको हम एरियल स्टेम कहते। कौन सा स्टेम? एरियल स्टेम। अगली बात, दिस इज ग्रीन। क्या होता? ग्रीन होता। तो जब ग्रीन है तो वेरी गुड, फोटोसिंथेटिक होगा। और तीसरी बात, नो लीव्स। बोलो, नो लीव्स, इसके ऊपर कोई पत्ते नहीं लगे होते। अव्वल फीचर बार बार पूछा जा। दिस हैव नो लीव्स। इसका अबाव द ग्राउंड यानी जो सॉइल से ऊपर वाला स्टेम है, ये ऐसा ही नेकेड रहता है, इसके ऊपर कोई पत्ता भी नहीं। वाहिद प्लांट्स जिसमें पत्ते नहीं, दे आर सिलोफाइटा या सिलोप्सिडा। हालांकि ब्रायोफाइट्स में तो भी तो लीव्स लाइक, पत्ते नहीं थे, उधर भी लीव्स लाइक स्ट्रक्चर थे। इनमें लीव लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं, इनमें लीव्स लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं है। दे हैव नो लीव्स। इधर क्लियर कट मैंने लिखा, इसमें कोई पत्ते भी नहीं। इसके बाद अभी जो हम प्लांट का ग्रुप डिस्कस करने जा रहे हैं, वो पौधे हैं जिनमें अव्वल पत्ते आ गए। लीव का स्टार्ट अभी दूसरे ग्रुप से होगा। ये अभी लाइकोपिया और फीचर सेम, बस एक चेंज, उनमें लीव इनमें लीव नहीं। सही बच्चे, अभी देखते जाओ। उसके बाद ये आती है इनके स्ट्रक्चर्स, ये इनसे आगे स्ट्रक्चर्स, ये इनके आगे स्ट्रक्चर जी। दीज आर कॉल्ड ब्रांचेस। क्या है बच्चे? ये इनकी ब्रांचेस को कहते हैं डाइकोटमस ब्रांचेस। कौन से वाले? डाइकोटमस ब्रांचेस। डाइकोटमस मींस एक ब्रांच, ये देखो दो में डिवाइड, वो आगे फिर दो में, ये भी दो में, दो में यूं डिवीजन होती रही। एक ब्रांच आ रहा था, दो में डिवाइड, वो आगे फिर दो में, यूं दो, तो एक ब्रांच दो में आगे फर्दर को डिवाइड होता रहे। दिस इज डाइकोटमस ब्रांचेस। तो इनकी शाखें हैं या इनकी ब्रांचेस हैं, इनको डाइकोटमस ब्रांचेस कहते। देखते जाओ, खत्म नहीं है। यहां बनते हैं इन पर यूं थैले नुमा खाने या थैले नुमा स्ट्रक्चर्स बन गए टिप पे, सिरे पे। दे आर कॉल्ड स्पोरेंजिया। इनको बच्चे हम यस, दे आर कॉल्ड एज स्पोरेंजिया। जानते हो स्पोरेंजिया कैसे डिफाइन करोगे? जिन थैलों में स्पोर्स बनते हैं आर कॉल्ड स्पोरेंजिया। ठीक हो गया? अभी देखते जाओ, ये बन गए इनके अंदर स्ट्रक्चर्स, ये बच्चे बन गए इनके अंदर स्ट्रक्चर। दीज आर कॉल्ड स्पोर्स। बोलो, दीज आर कॉल्ड स्पोर्स। ये क्या है बच्चे? स्पोर्स है। इधर देखते जाओ, स्पोर्स में हो जाती है मियोसिस। क्या हो गया? स्पोर्स में मियोसिस हो गया ना। अभी तक ये बॉडी देखते जाओ, ये कैसे फीचर से आते। स्पोर्स में हो गया मियोसिस। अब मुझे बताओ, जब मियोसिस हो गया तो वो क्या रिलीज कर देगा? स्पोर्स। और वो क्या होंगे? एन किसको कहते हैं? हैप्लाइड। ये देखो, हैप्लाइड स्पोर गिरा और ये एक स्पोर इधर जाके गिर गया और ये होता भी एन है। एन जानते हो क्यों एन है? हैप्लाइड है क्योंकि मियोसिस से ये रिलीज हो गया। ऑल दैट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, अभी तक हमने जो कुछ डिस्कस किया, ऑल इज इट स्पोरोफाइट। ये सारा इसका स्पोरोफाइट है। ये सारे हेडिंग्स आपने लिखने हैं, रटा मत लगाओ, वो हेडिंग लिखो।
एक एक लाइन में डिफाइन करो। आपका एक जनरेशन स्पोरोफाइट हो गया। गेमिटोफाइट में टोटल 3 पॉइंट है, अभी उससे गेमिटोफाइट स्टार्ट हो, स्पोरोफाइट एंड। तो हम नहीं बताते हैं कि स्पोरोफाइट वो जनरेशन है जो स्पोर्स बनाता है कि नहीं बनाता है। हाँ, ये आते 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 क्या बना ली, हाँ स्पोर बनाने वाली जनरेशन इसका स्पोरोफाइट। तो ये कौन से हिस्सों पे मुश्तमिल है, कौन से हिस्सों पे मुश्तमिल है? राइजाइड्स, अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम और एरियल स्टेम, ब्रांचेस, स्पोरेंजिया, स्पोर्स, मियोसिस, हेप्लॉइड स्पोर, खाना बर्स्ट एंड ऑल दे आर रिलीज। और वो रिलीज होके जमीन पे इधर उधर गिर गए। जब गिर गए, अभी देखो ये अभी मट्टी ये है, ये मट्टी के अंदर धंसता है कि नहीं धंसता है? अभी ये मामूली सा ग्रो कर जाता, कोई फोटोसिंथेटिक भी नहीं है। तो मैंने इधर क्या लिखा, खैर अभी मैं फिलहाल गेमिटोफाइट में मेंशन कर लेता हूं। ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, डिपेंडेंट सॉइल में होता है, नॉन विजिबल। क्या मानी नॉन विजिबल? इतना छोटा है और इतने मामूली स्टेज का होता कि वो दिखता ही नहीं है। अभी देखो मामूली ये स्पोर माइटोसिस से डिवाइड, क्योंकि हेप्लॉइड है ना, माइटोसिस से डिवाइड हो गया और डिवाइड होते इस तरह की एक छोटी सी बॉडी बना। क्या बना ली? छोटी सी बॉडी। छोटी सी बॉडी में एक हिस्से में ये स्ट्रक्चर बना दिया और एक हिस्से पर ये थैला बना लिया। एक को कहते हैं एंथ्रीडियम और एक को कहते हैं आर्किगोनियम। याद है? एक है बच्चे यहां मेल पार्ट, तो अगला होगा फीमेल पार्ट। एक मेल पार्ट है और अगला ये फीमेल पार्ट है। अब मुझे बताओ मेल पार्ट के अंदर क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और फीमेल पार्ट में क्या बनेगा? एग। मट्टी के अंदर ये स्पर्म कहां चला जाता है? एग के पास। और इधर क्या बना लेगा? जायगोट। जब जायगोट बना लिया, गेमिटोफाइट एंड। गेमिटोफाइट फिर एंड हो गया। अभी देते जाओ। और यही गेमिटोफाइट, ये जायगोट जो है, इस जायगोट से ये मैं जेड लिखता हूं, ये सब कुछ ये जो प्लांट और फीचर हमने डिस्कस किए ये फिर से राइज हो जाता। अब मुझे बताओ वो गेमिटोफाइट है, इसने क्या बना लिया? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट ने गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट ने स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट ने। दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ सिलोप्सिडा या दैट्स कॉल्ड एज अ सिलोफाइटा। ये इस एक में नहीं, अब आप आगे आप 7-8 लाइफ साइकिल्स डिस्कस करोगे, सब के सब में एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस। मैं दूसरा भी अभी आपको एंड कराने जा रहा हूं, क्योंकि तीसरा और चौथा फिर उससे थोड़ा चेंज वो कल हो जाएंगे। अब आप बताओ ये आपको समझ में है? क्या काम है? स्पोरोफाइट है और अगला गेमिटोफाइट। इनकी लाइफ के 2 फेजेस है ना। स्पोरोफाइट कैसा है? जो गेमिटोफाइट दिस इज रेसिस है कि नहीं है? ये क्या गिरा? जायगोट है, डिवाइड होने लगा। किससे डिवाइड होने लगा? जबरदस्त, ये माइटोसिस से डिवाइड होने लगा बच्चे। हाँ, क्या बना लिया? राइजाइड्स। और अवल बनता है राइजोम, राइजोम से राइजाइड्स, उसके बाद एरियल स्टेम, उससे ब्रांचेस, उन पर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोर, स्पोर्स में मियोसिस और स्पोर्स को रिलीज। ये गिर गया स्पोर, क्या शुरू हो गया? माइटोसिस। फिर क्योंकि वो हेप्लॉइड है, फिर क्या होगा? माइटोसिस। तो एक छोटी सी बॉडी मट्टी के अंदर बनी कि नहीं बनी? ये होता है इसका गेमिटोफाइट। ये एक जगह पे क्या बना? मेल पार्ट। अगले पे क्या बना? फीमेल पार्ट। मेल पार्ट में क्या बने? स्पर्म। फीमेल पार्ट में क्या बना? एग। मट्टी के अंदर स्पर्म कहां चले जाते हैं? एक के पास, वहां एक दूसरे के साथ फ्यूज जाते हैं, नतीजे में जायगोट। जायगोट जब बन गया, गेमिटोफाइट एंड। स्पोर में माइटोसिस शुरू हुआ तो गेमिटोफाइट स्टार्ट, और जब जायगोट बन गया तो गेमिटोफाइट एंड। तो जायगोट फिर में माइटोसिस, और माइटोसिस के बाद ये पूरा स्पर्म। तो दिस इज स्पोरोफाइट, दैट इज गेमिटोफाइट। तो गेमिटोफाइट ने बनाया स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट ने बनाया गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट ने बनाया। ये है लाइफ साइकिल ऑफ ट्रेकियोफाइट्स। अवल ग्रुप दे आर कॉल्ड एज सिलोप्सिडा या साइलोफाइट। ठीक है? अच्छा, अगर आपसे ये नहीं हो रहा, हाँ यूं हेडिंग्स लिखते जाओगे। मैं इधर 2 हेडिंग लिखता हूं। इधर देखो स्पोरोफाइट, ठीक है? अभी देखो ये कहां से शुरू हुआ? जायगोट से। वो 2n है कि नहीं है? जायगोट में क्या शुरू हुआ? माइटोसिस। माइटोसिस के बाद क्या बना? राइजोम। राइजोम के बाद क्या बना? एरियल स्टेम। हाँ, और एरियल स्टेम के साथ नीचे क्या बने? राइजाइड्स। राइजाइड्स के बाद ऊपर को क्या बने?
ब्रांचेस, ब्रांचेस के ऊपर क्या बने? स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर क्या बने? स्पोर्स, स्पोर्स में क्या हुआ? मियोसिस, और मियोसिस के बाद वो स्पोर रिलीज हो गए कि नहीं हो गए? दैट्स एंड ऑफ स्पोरोफाइट। ये सारा इसका स्पोरोफाइट है बच्चे। अच्छा बताओ गेमिटोफाइट कैसे लिखोगे जी? गेमिटोफाइट कैसे लिखोगे? ये देखो स्पोर एन गिरा कि नहीं गिरा? एन स्पोर गिरा, गिरा बच्चे। उसमें क्या स्टार्ट हुआ? माइटोसिस। तो क्या बन गया वो? गेमिटोफाइट की छोटी सी स्मॉल बॉडी बन गई। बनी कि नहीं बनी? उस पे मेल पार्ट बना, क्या कहते हैं उसको? एंथ्रीडियम बनेगा। फीमेल पार्ट बना, उसको क्या कहते हैं? आर्कीगोनियम। फिर क्या हो गई? फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। बना कि नहीं बना? और वहां क्या बना? जाइगोट। जाइगोट क्या होगा? 2n। और यहां है इसका गेमिटोफाइट, अंडरग्राउंड एंड स्मॉल। ये फीचर्स है स्पोरोफाइट के, ये है गेमिटोफाइट के। दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल ऑफ अ ब्रायोफाइट, सिलोफाइटा या सिलोप्सिस। आया समझ? चलिए दूसरा ग्रुप आपको लिखाता हूं। ये देखो दूसरी क्लास क्या है? यस, दे आर कॉल्ड लाइकोप्सिडा, या दे आर कॉल्ड लाइकोफाइटा, या दे आर कॉल्ड क्लब मॉसिस। कहते थे कि नहीं कहते थे? अभी देखो क्या फीचर है और कैसा लाइफ साइकिल है। ये सॉइल है, इधर देखते जाओ। ये फीचर्स मैं अब दोबारा नहीं लिखूंगा। इधर देखो, ये सॉइल है, मट्टी है कि नहीं है? सेम टू सेम, एग्जैक्टली द सेम जाइगोट। मैं इधर जेड लिखता हूं। क्या शुरू हो जाएगा इसमें? क्या शुरू हो जाएगा इसमें? माइटोसिस। क्या बनेगा इससे? अंडरग्राउंड एंड राइजोम। क्या निकलेंगे इससे? राइजाइड्स। ये क्या निकला? एरियल स्टेम। द फर्स्ट प्लांट्स हैविंग सिंपल लीव्स। ये देखो, द फर्स्ट प्लांट हैविंग सिंपल लीव्स। ये देखिए सादा पत्ते बन गए। हाँ, ये क्या निकल गए? जी शाबाश, ये क्या निकल गए? ब्रांचेस निकले कि नहीं निकले? अब ब्रांचेस निकलने के बाद यहाँ क्या बने? स्पोरेंजिया बने। एक फीचर इनमें एडवांस है, इनके पत्तों में भी बाज़ औक़ात स्पोरेंजिया के थैले या इधर ये खाने बन जाते हैं। इधर मैं पीछे लिखता हूं, पत्ते के किनारे या पत्ते के साइडों पर भी स्पोर्स के थैले या खाने बन सकते हैं। इधर ना बने तो स्टॉप या इसके सिरे पे भी बन जाते हैं। और यहाँ बनते हैं स्पोर्स, जानते हो ना? वो क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। स्पोर यहाँ क्या करेगा? ग्रो करेगा। इसमें क्या पार्ट बन जाएगा? फीमेल पार्ट। और ये क्या बन जाएगा? मेल पार्ट। इधर क्या बनेंगे? स्पर्म बनेगा। इधर क्या बनेगा? एग। स्पर्म एग की तरफ आ जाएंगे। क्या बनेगा? जाइगोट। ये है इसका गेमिटोफाइट और ये है इसका स्पोरोफाइट। बस वो प्लांट थोड़े बड़े होते, एडवांस होते, पत्ते आ गए, स्ट्रक्चर्स आ गए, इनमें वो कुछ भी नहीं था। देखो और कोई भी स्ट्रक्चर इससे चेंज नहीं है। मैं पढ़ता हूं, आप पेज नंबर 194 पे आओ। 194, 194 किस पेज पे? 194। जल्दी करो, 2-3 फीचर्स चेंज हैं, बस वो आपको समझाऊं। साइलोप्सिडा वगैरह अगर आप खुद पढ़ोगे। एंड पे देखो लाइकोप्सिडा, जो अभी मैंने दूसरा बताया। आगे क्लब मॉसिस। व्हाई दे आर कॉल्ड क्लब मॉसिस? मॉसिस ये क्या है? मॉसिस तो ब्रायोफाइट्स थे, ऐसा ना हो आप इनको मॉसिस में लोगे। ये कोई मॉसिस नहीं है। इनको फिर क्यों मॉसिस, क्लब मॉसिस? ये शक्ल में उन्हीं मॉसिस की तरह, नॉट दे आर मॉसिस। शक्ल में मॉसिस लाइक, दे आर कॉल्ड क्लब मॉसिस। क्लब एक थैले या खाने नुमा इनकी स्पोरेंजिया होती है, दैट्स व्हाई क्लब मॉसिस। इट इंक्लूड प्लांट्स, अभी अव्वल 2 नाम लाजमी, लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला। इस ग्रुप के 2 मशहूर पौधे, लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला। तो एग्जाम में आएगा डिस्कस लाइफ साइकिल ऑफ स्लेजिनेला, आप ये डिस्कस लाइफ साइकिल ऑफ लाइकोपोडियम, ये डिस्कस कर, क्योंकि इस ग्रुप के ये 2 मेन प्लांट्स। These plants are also called club mosses or spike mosses due to their club या spike shaped cones or strobili and small moss-like leaves. छोटे मॉसेस की तरह लगते हैं या पत्ते होते हैं, और उन्हीं की तरह लंबूतरे कोन की शक्ल के इनके स्पोर्स के थैले या खाने होते हैं। These plants are of following character. अव्वल, the plant body is sporophyte. क्या लिखा हुआ है?
क्या प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट कह रहे जितना प्लांट आपको ये पूरा दिखता है ये सारा इसका गेमेटोफाइट तो दिखता ही नहीं, वो तो अंडरग्राउंड होता है। विच इज डिफरेंशिएटेड रूट स्टेम एंड लीव्स। क्या होते हैं उसमें? ये रूट है क्या नहीं है, ये स्टेम है क्या नहीं है, ये लीव्स है क्या नहीं है, ये ब्रांचेस है क्या नहीं है, ये स्पोरेंजिया है क्या नहीं है, सब इसी में होते हैं स्पोरोफाइट में। Their leaves are called microphyls। इनके पत्तों को माइक्रोफिल फिर पूरा एक टॉपिक है, मैं इस वजह से डिस्कस नहीं कर रहा। माइक्रोफिल पूरा एक टॉपिक आएगा। तो इनके पत्तों को माइक्रोफिल्स कहते हैं। इससे पहले पत्ते थे नहीं, अवल छोटे और सादा पत्ते आ गए, इनका नाम है माइक्रोफिल्स। नंबर 2, लीव्स में भी स्पाइरली अरेंज्ड और अपोजिट। ये देखो एक बार, ये एक शाख है, ये भी एक शाख है। अगर यहां पत्ता और इधर भी पत्ता, यहां पत्ता है सेम उसी सीध पे यहां पत्ता, जबकि यहां पत्ता लगा हुआ है, इससे थोड़ा ऊपर, इससे थोड़ा ऊपर, इससे थोड़ा ऊपर, इससे थोड़ा ऊपर, इससे, इसको कहते हैं स्पाइरल अरेंजमेंट और इसको कहते हैं ऑपोजिट अरेंजमेंट। कौन सी? अगर पत्ते ऐसे लगे हैं तो कार्ड ऑपोजिट अरेंजमेंट, और अगर पत्ते ऐसे लगे हैं तो कार्ड स्पाइरल। दोनों तरह से पत्ते लगे हो सकते। 3, स्पोरेंजिया डेवलप सिंगली। स्पोरेंजिया सिंगल स्पोर्स के खाने ऑन अपर साइड ऑफ लीफ, पत्ते के ऊपर, कार्ड स्पोरोफिल, फिर उस पत्ते को स्पोरोफिल कहेंगे। ये देखो फॉर एग्जांपल, ये इनका एक पत्ता है, इधर देखो ये पत्ता है और इसके ऊपर यहाँ एक खाना है, ये तो स्पोरेंजियम हो गया। मगर जिस पत्ते पर ये स्पोर का खाना है उस पत्ते को कहते हैं स्पोरोफिल। फिल के मानी है लीफ, स्पोरो का मतलब है स्पोरेंजियम वाला। फिर क्या लिखा हुआ है? स्पोरोफिल में बी ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म कोन और स्ट्रोबिलाई। या स्पोरोफिल जो स्पोर के खाने हैं वो ऊपर लगे हो सकते हैं और एक कोन नुमा शक्ल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। दे आर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई या कोन। दीज प्लांट्स में भी होमोस्पोरस। याद है, एक किस्म के स्पोर्स या मेल फीमेल के स्पोर्स और गेमीट्स में फर्क ना हो, और लाइकोपोडियम और हेटेरोस्पोरस या अलग अलग स्पोर्स के मेल स्पोर अलग, फीमेल स्पोर अलग बॉडी बनाए तो हेटेरोस्पोरस हो गए, जैसे स्लेजिनेला। गेमेटोफाइट ऑफ लाइकोप्सिडा इज अंडरग्राउंड। किधर होता? अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर। इट हैज फंगल एसोसिएशन कॉल्ड माइकोराइजा, और फंजाई के साथ भी एसोसिएशन में रह सकता है जिसे हम माइकोराइजा कहते। बस कल इंशाल्लाह स्फिनोप्सिडा और टीरोप्सिडा मेन है, स्फिनोप्सिडा उससे भी इजी होगी। कल फिर इंशाल्लाह कोशिश